शहनाई बज रही थी, बारात दरवाजे पर खड़ी थी और श्रीकांत अपनी ही पत्नी की शादी में आंखों में आंसू लिए पागलों की तरह नाच रहा था। क्या वे सच में खुश था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी ही पत्नी के साथ शादी कर रहा था, या फिर यह उस धोखे का असर था जिसने उसके दिमाग को तोड़ दिया था? सच्चाई जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। श्रीकांत एक सीधा साधा भोला सा इंसान जिसने जिंदगी में कभी ये नहीं सीखा कि खुद कैसे खुश रहा जाए, बस यही सीखता रहा कि अपने लोगों को कैसे खुश रखा जाए। माता पिता के जाने के बाद वो मामा मामी के घर रहने लगा। घर था लेकिन अपनापन नहीं था। उनके लिए शायद श्रीकांत परिवार का हिस्सा नहीं, बस एक जिम्मेदारी था। फिर भी वो उन पर जान छिड़कता था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लगता था जितना ज्यादा दूंगा उतना ज्यादा अपनापन मिलेगा। पर इस दुनिया में ऐसा भी नहीं था कि श्रीकांत को प्यार करने वाला कोई था ही नहीं। था उसका एक दोस्त सुभाकर, जो श्रीकांत को खुद से भी ज्यादा चाहता था, जिसके सामने श्रीकांत को झूठी मुस्कान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। श्रीकांत को हमेशा लगता था चाहे पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ दे, लेकिन सुभाकर कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वक्त बीतता गया, बचपन पीछे छूट गया और जिम्मेदारियों वाली जवानी सामने आ गई। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की और जब 12वीं के बाद आगे बढ़ने की बारी आई तो जिंदगी ने अपना असली इम्तिहान लेना शुरू किया। पैसे नहीं थे लेकिन सपने बहुत थे, तो पढ़ाई के साथ साथ दोनों ने नौकरी भी की। दिन में काम, रात में किताबें, शरीर थक जाता था, आंखें नींद से भर जाती थी। नींद से लड़ने के लिए, खुद को जगाए रखने के लिए वो एक दूसरों की आंखों में मिर्च डाल देते। आंखों में जलन होती, आंसू बहते, लेकिन नींद भाग जाती थी, क्योंकि उस वक्त आराम से ज्यादा जरूरी था जागते रहना। और उन्होंने हार नहीं मानी। आज दोनों के पास अच्छी नौकरी थी, जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी थी। सुभाकर अक्सर हंसते हुए कहता, यार श्री, सोच हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर दोनों उन दिनों को याद करते और चुप हो जाते। वो दिन, वो संघर्ष अब बस यादें बन चुके थे। लेकिन श्रीकांत नहीं जानता था कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। नौकरी के कुछ ही दिनों बाद कंपनी की तरफ से श्रीकांत को एक प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते उसे अक्सर एक अनाथ आश्रम जाना पड़ता था। शुरू में उसे लगा बस काम है, कर लेंगे, लेकिन पहले ही दिन आश्रम ने उसका अलग ही स्वागत किया। वो काम में लगा ही था कि अचानक एक शरारती सी लड़की तेजी से भागती हुई आई और देखते ही देखते उसकी शर्ट पर कीचड़ लगा गई। श्रीकांत हड़बड़ा गया। नया ऑफिस, नया प्रोजेक्ट और शर्ट ऐसी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की ने मासूमियत से पानी का मग उठाया और बोली, अरे रुको, अभी साफ करती हूँ। और अगले ही पल पूरा पानी सीधे श्रीकांत पर। अब शर्ट भीगी, चेहरा भीगा और हालत और खराब। श्रीकांत की तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। तभी लड़की और उसके नन्हे दोस्त एक साथ बोल पड़े, सॉरी अंकल, गलती हो गई। फिर क्या, सब बच्चे भागे ऑफिस की तरफ। वहाँ से एक बड़ा सा फराटा पंखा खींचते हुए ले आए। किसी ने पंखा पकड़ा, कोई शर्ट फैलाने लगा, कोई हंसते हुए बोला, अंकल जल्दी सूख जाएगी। उस अफरा तफरी में श्रीकांत पहली बार खुलकर हंस पड़ा। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की की शरारत से उसका दिन बिगड़ा था, वही शरारती सी लड़की सिमरन उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगी। शर्ट सूखने के बाद श्रीकांत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। और एक बात पूछूं? सिमरन ने हैरानी से देखा। हाँ, श्रीकांत बोला, तुम इतनी बड़ी हो फिर भी बच्चों के साथ मिलकर मुझे अंकल क्यों बुला रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं लगता? ये सुनते ही सिमरन जोर से हंस पड़ी। हंसते हुए बोली, सॉरी, बच्चों के साथ रहते रहते मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। फिर थोड़ी गंभीर होकर बोली, ये बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और यही शरारतें, यही हंसी हम जैसे अनाथ लोगों को जिंदा रखती है। श्रीकांत कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रह गया। उस दिन के बाद श्रीकांत का आश्रम जाना सिर्फ काम नहीं रहा। अब रोज लंच ब्रेक में वो सिमरन से मिलने लगा। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन सुभाकर श्रीकांत को लेने अपनी बाइक से आया। वो बाहर खड़ा श्रीकांत का इंतजार कर रहा था कि अचानक सिमरन उससे टकरा गई। संतुलन बिगड़ा और अगले ही पल सिमरन सीधे सुभाकर की बाहों में थी। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। तभी श्रीकांत वहाँ आ गया। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, सिमरन और सुभाकर फौरन अलग हो गए। सुभाकर ने घबरा कर पूछा, आप ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं? सिमरन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। सब ठीक सा लग रहा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। दिन बीतते गए और श्रीकांत को खुद से झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसे सिमरन से प्यार हो गया था
और इस बार उसने देर नहीं की। एक दिन सीधे कह दिया, सिमरन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सिमरन ने नजरें झुका ली और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी। श्रीकांत ने सबसे पहले ये बात सुभाकर को बताई। सुभाकर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद शादी की सारी तैयारियां सुभाकर ने खुद संभाली और कुछ ही समय बाद श्रीकांत सिमरन को दुल्हन बनाकर अपने किराए के छोटे से घर में ले आया। घर छोटा था लेकिन खुशियां पूरे घर में फैली थी। श्रीकांत को लगा अब जिंदगी सच में उसकी हो गई है। सिमरन श्रीकांत की जिंदगी की वो पहली औरत थी जिसने उसे ऐसा प्यार दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्रीकांत बस उस प्यार को समेटता जा रहा था, जैसे कोई इंसान जिंदगी भर की कमी एक साथ पूरी कर रहा हो। और सिमरन बिना हिसाब बिना शर्त उस पर प्यार लुटा रही थी। घर छोटा था लेकिन उसमें सुकून भरा था। सुभाकर भी अक्सर उनके घर आता जाता था। कभी सुबह का खाना तीनों साथ खाते तो कभी शाम की चाय हंसी में बदल जाती। कई बार सुभाकर वहीं रुक जाता। तीनों के बीच सब कुछ बहुत सहज था, इतना सहज कि किसी को कुछ अजीब लगता ही नहीं था। वक्त बीतता गया। इन्हीं दिनों श्रीकांत की तबीयत काफी खराब रहने लगी तो सुभाकर कुछ समय के लिए उसी के घर रहने लगा। वो दोस्त की देखभाल करता और कभी कभी रसोई में सिमरन की मदद भी कर देता। सब कुछ ठीक ही तो था, लेकिन एक दिन तेज बुखार की वजह से श्रीकांत गहरी नींद में था। जब उसकी आंख खुली तो पास रखा पानी का जग खाली था। गला सूख रहा था। वो पानी लेने रसोई की तरफ गया और वहीं उसने सुभाकर को सिमरन के साथ हंसते देखा। सुभाकर मजाक में कुछ कह रहा था और सिमरन हंस रही थी। बस एक पल के लिए श्रीकांत का दिल भारी हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पानी लिया और लौट आया। उस दिन के बाद वो कई बार दोनों को साथ देखता और हर बार उसके भीतर कुछ टूटता चला जाता। वो कुछ बोलता नहीं था, बस कुछ सोचता रहता था। एक दिन सिमरन घर में अकेली थी। श्रीकांत ने थके हुए स्वर में कहा, आज दिल नहीं लग रहा शायद। सिमरन मुस्कुराई, तुम हो ना तो दिल क्यों नहीं लगेगा। श्रीकांत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। आवाज में हंसी थी लेकिन आंखों में कड़वाहट। अब मेरे साथ दिल कहाँ लगता है तुम्हारा, उसने कहा। अब तो किसी और के साथ तुम्हारा दिल लगता है। सिमरन घबरा गई, ये क्या कह रहे हो? लेकिन श्रीकांत रुक नहीं पाया। मेरे से मन भर गया तो मेरे दोस्त के पास चली गई। शब्द तेज नहीं थे लेकिन बहुत ज्यादा चुभने वाले थे। सिमरन बस सुनती रही और श्रीकांत बोलता चला गया। फिर अचानक सिमरन का सब्र टूट गया। उसने जोर से कहा, बस। उसी पल श्री को थप्पड़ जड़ दिया। मुझे तुम जैसे आदमी से प्यार हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी। इतनी गिरी हुई सोच, मुझ पर भरोसा नहीं था तो कम से कम अपने दोस्त पर तो भरोसा करते। श्रीकांत ने गुस्से से कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। और इतना कहते ही उसने दरवाजा खोल दिया, यहाँ से चली जाओ। आधी रात थी। सिमरन घर के बाहर खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद उसने कांपते हाथों से सुभाकर को फोन किया, मुझे अपने घर ले चलो सुभाकर। सारी बात सुनकर सुभाकर काफी देर तक कुछ नहीं बोला। अगले दिन उसने कहा, चलो श्रीकांत से मिलते हैं, सब ठीक कर लेंगे। लेकिन सिमरन ने सिर हिला दिया, अब नहीं। भरोसा एक बार टूट जाए तो शब्द उसे जोड़ नहीं पाते। सुभाकर अकेला श्रीकांत के घर गया और वहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। सुभाकर ने कुछ भी नहीं कहा, बस आगे बढ़ा, श्रीकांत को थाम लिया और बहुत प्यार से पूछा, क्या छुपा रहा है मुझसे? मैं तुझे जानता हूँ। सिमरन से तूने जो भी कहा वो सब झूठ था। तू मेरे और उसके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता। इतना सुनते ही श्रीकांत टूट गया। वो शुभांकर से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। शुभांकर घबरा गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत, मुझे सब बता दे, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। श्रीकांत रोते हुए बोला, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता दोस्त, कुछ भी नहीं। शुभांकर ने समझाते हुए कहा, अरे यार क्या हुआ तुझे? सब ठीक हो जाएगा। श्रीकांत ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत आवाज में बोला, मैं बीमार हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे कैंसर है। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोला, मुझे झूठी तसल्ली मत दे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले सिमरन की जिंदगी बस जाए। उसकी आवाज कांपने लगी। अगर वो मेरे साथ रही तो मेरे साथ ही मर जाएगी, लेकिन अगर वो तेरे साथ होगी तो उसे मेरी कमी नहीं खलेगी। उसने शुभांकर का हाथ पकड़ लिया, वादा कर तू उसके साथ शादी करेगा, इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ ले, तुझे ये करना ही पड़ेगा।
तुझे मेरी कसम। शुभांकर गुस्से में बोला, पागल हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? श्रीकांत कुछ नहीं बोला। वो अंदर गया और तलाक के कागज लेकर आया। धीरे से बोला, मैंने दस्तखत कर दिए हैं, बस तू सिमरन से दस्तखत करवा लेना। शुभांकर स्तब्ध खड़ा रह गया। जब वो कागज लेकर सिमरन के पास गया, जैसे ही सिमरन ने उन्हें देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर आए और सच सामने आया, सिमरन प्रेग्नेंट थी। होश में आते ही वो रो पड़ी। ये सब क्या हो रहा है? श्रीकांत मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसने शुभांकर से कहा, मुझे उसके पास ले चलो। जब उसे पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उसकी ये सारी गंदी सोच खत्म हो जाएगी। शुभांकर उसे श्रीकांत के घर ले गया। श्रीकांत सोफे पर बैठा था। जैसे ही उसने दोनों को साथ देखा, फिर वो गुस्से का नाटक करने लगा। तभी सिमरन चिल्लाई, मैं माँ बनने वाली हूँ श्री। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर श्रीकांत ने कड़वाहट से कहा, किसका बच्चा है? शुभांकर का। तो मुझे क्यों बता रही हो? इस पाप को उसके बाप का नाम दे। मैंने तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिया है। अब मेरे घर से निकल जाओ। और उसने दोनों को बाहर धकेल दिया। सिमरन सन्न रह गई। फिर उसका दर्द गुस्से में बदल गया। वो चीख कर बोली, हाँ, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम जैसे घटिया सोच वाले आदमी का बच्चा हो भी नहीं सकता। ये मेरा बच्चा है और मैं इसे अकेले पालूंगी। शुभांकर उसे अपने घर ले गया। रोते हुए सिमरन बोली, तलाक के कागज दो मुझे। अब मेरा श्रीकांत से कोई रिश्ता नहीं। और उसने कांपते हाथों से तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए। उस एक दस्तखत के साथ सिर्फ रिश्ता नहीं टूटा, एक पूरी जिंदगी बिखर गई। कुछ ही दिनों में उनका तलाक हो गया। कागजों पर दस्तखत होते ही सिमरन एक बार फिर अनाथ हो गई। लेकिन इस बार फर्क कितना था कि अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका बच्चा भी था। वो भीतर से बहुत लाचार महसूस करने लगी। हर दिन एक नई चिंता, हर रात एक नया डर। शुभांकर के साथ रहते हुए लोग बातें बनाने लगे, कानों में जहर घोलने वाली बातें। ये बच्चा उसी का है, बिना शादी कैसे रह रही है? सिमरन तड़प उठती थी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि लोग उसके बच्चे को गलत नजरों से देख रहे हैं। एक दिन पड़ोस की औरतें गुस्से में शुभांकर से बोली, ये क्या तमाशा है? किसी औरत को यूं घर में रख लिया है? साफ साफ बताओ, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? शुभांकर का सब्र टूट गया। उसने तेज आवाज में कहा, हाँ, ये मेरा बच्चा ही है। ये सुनते ही सिमरन सन्न रह गई। घर के अंदर आकर वो गुस्से में बोली, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम जानते हो ना सच क्या है? शुभांकर ने भारी मन से कहा, क्योंकि सच बोलते तो ये लोग तुम्हें और बच्चे को जिंदा नहीं रहने देते। सिमरन, मुझसे शादी कर लो, यही एक रास्ता है। सिमरन कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पूरी रात वो सो नहीं पाई। एक तरफ उसका आत्मसम्मान था तो दूसरी तरफ उसका बच्चा। अगले दिन उसने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ। वो जानती थी कि वो इतनी मजबूत नहीं कि समाज के तानों के बीच अपने बच्चे को अकेले पाल सके। उसने ये फैसला अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए लिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। उधर शुभांकर श्रीकांत के पास गया और बोला, देख, जैसा तू चाहता था वैसा ही हो रहा है। अब तो खुश है ना? श्रीकांत मुस्कुराया। उसने शुभांकर को गले लगाया और बिना कुछ कहे छत पर चला गया। वहाँ बहुत देर तक आंखों में आंसू भरे आसमान की ओर देखता रहा और कुछ देर बाद उसने नाचना शुरू कर दिया, जैसे भगवान से पूछ रहा हो, ऐसा क्यों किया? अगले दिन शुभांकर जब श्रीकांत के घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। घर खोला तो मेज पर एक चिट्ठी रखी थी, दोस्त, जो तुमने मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था। खुश रहना, शायद अब हम कभी ना मिले। उस दिन शुभांकर बहुत रोया। उसे नहीं पता था कि उसका सबसे प्यारा दोस्त उसे छोड़कर कहाँ चला गया। 3 साल बीत गए। सिमरन ने एक बेटे को जन्म दिया था। वो एक एनजीओ के साथ काम करने लगी थी। जिंदगी बाहर से ठीक लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक खालीपन था। एक दिन काम के सिलसिले में उसे हैदराबाद जाना पड़ा। उसके साथ उसका बेटा था और शुभांकर भी। काम पूरा हो चुका था, वापसी की फ्लाइट थी। उससे पहले संस्था की ओर से एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जहां बच्चों को पुरस्कार दिए जाने थे। सिमरन उस कार्यक्रम में रुकना चाहती थी, लेकिन फ्लाइट का समय होने वाला था। वो शुभांकर के साथ बात कर ही रही थी कि तभी उसका बेटा उसका हाथ छुड़ाकर उस जगह की ओर दौड़ गया जहां सम्मान समारोह चल रहा था। सिमरन घबरा गई। उसने तेज आवाज में पुकारा, श्री श्री श्रीरन, लेकिन बच्चा नहीं रुका। वो सीधे मंच पर खड़े एक अतिथि के पैरों से जाकर लिपट गया।
सिमरन की आवाज सुनकर मंच पर खड़ा वह आदमी पीछे मुड़ा और सिमरन की सांस थम गई। वो कोई और नहीं श्रीकांत था। नन्हा श्रीरन उसे देखते ही खुशी से चिल्लाने लगा, पापा पापा। पूरा हॉल सन्न रह गया। सिमरन वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसी पल शुभांकर भी वहां पहुंच गया। श्रीकांत ने कांपते हाथों से श्रीरन को गोद में उठाया और मंच से नीचे आ गया। वह सिमरन के सामने आकर रुका। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर श्रीकांत ने भारी आवाज में कहा, बहुत प्यारा बच्चा है आपका। इतना कहकर वह रुक गया। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। तभी श्रीरन ने मासूमियत से कहा, मम्मा देखो पापा। श्रीकांत ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, तुम्हारे पापा वो हैं। बस यही सिमरन का सब्र टूट गया। वह गुस्से और दर्द में बोली, बस श्रीकांत, बहुत हो गया, ये नाटक बंद करो। मेरी शादी शुभांकर से नहीं हुई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने ये सब क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कैंसर हो गया था, तुम मुझे छोड़कर चले गए। एक बात बताओ, अगर बीमार मैं होती तो क्या तुम मुझे भी छोड़ देते? श्रीकांत पूरी तरह टूट गया। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं ठीक हो गया था। जब इस संस्था में आया, इन बच्चों का दर्द देखा, उनके लिए जीना शुरू किया और शायद यही वजह थी कि मैं ठीक हो गया। लेकिन वापस कैसे आता? मुझे लगा तुम दोनों शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। शादी वाले दिन सिमरन ने हमें गले मिलते देख लिया था। उसने सवाल किया और मैं झूठ नहीं बोल पाया। सच सुनकर सिमरन को चक्कर आ गया। जब उसे होश आया तो हम तुम्हारे घर आए। तुम जा चुके थे। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। सिमरन रोते हुए श्रीरन को सीने से लगाए खड़ी थी। श्रीकांत आगे बढ़ा और माँ बेटे दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। कांपती आवाज में बोला, मुझे नहीं पता था मैं इतना खुशनसीब हूँ। मुझे इतना प्यार करने वाला दोस्त मिला और इतना प्यार करने वाली बीवी। पीछे खड़ा शुभांकर तीनों को एक साथ देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। जहाँ प्यार सच्चा होता है, वहाँ प्यार की जीत होनी ही होती है। ये कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी।